Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope all of you are doing well. In our previous class, we have completed the entire tissue chapter. So, in today's class, we will discuss about some important questions from the chapter tissue. Okay, so first of all, there is some MCQ. Now come to the first question, that is a group of similar cells that performs a specific function forms dash. तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा. अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस अटेंड किए हो तो आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा, राइट. एंड अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स वगैरह लगेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे उसका लिंक दे दिया है मैंने. एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को सब टिश्यू चैप्टर की जितने भी क्लासेस मैंने किया है सब का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा टिश्यू. ओके, वी ऑल नो that a group of cells, similar cells that performs a specific functions are called tissue. Okay, so second question में आओ, क्या है? Which of the following secretes waxy waterproof substance? Waxy waterproof substance कहाँ से निकलता है प्लांट बॉडी में? एपिडर्मिस से, राइट. एपिडर्मिस हम लोगों ने कहाँ पे पढ़े थे? परमानेंट टिश्यू का दो टाइप्स हुआ करता था, जो क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू. उसी प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने एपिडर्मिस के एग्जाम्पल देखे थे. एपिडर्मिस हमारे लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर कोटिंग कर देता है जिसके थ्रू ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, राइट. एंड इसके लिए जो लीव्स के ऊपर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट स्टिक भी नहीं होता है, हम लोगों ने पढ़े थे. ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आओ. डैश टिश्यू रिमेन सेम थ्रू आउट देयर लाइफ. ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम है, राइट. इसका ऑप्शन देखो, जाइलम, फ्लोएम, परमानेंट टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ऑब्वियसली इसका आंसर होगा परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इज़ द टिश्यू जो थ्रू आउट देयर लाइफ सेम रहता है, कोई भी डिविजन्स वगैरह नहीं होता है. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जब मैच्योर हो जाता है तब ये परमानेंट टिश्यू फॉर्म करता है, राइट. अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ. डैश एपिथेलियम इज नोन एज सिक्रीटरी सेल्स. कौन से एपिथेलियम सिक्रीटरी सेल्स? ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है. मैंने जब एनिमल टिश्यू कराया था मैंने ये क्वेश्चन का आंसर बोल दिया था. डैश एपिथेलियम इज नोन एज सिक्रीटरी सेल्स. कौन से एपिथेलियम को हम लोग सिक्रीटरी सेल्स बोल सकते हैं? कौन से? कॉलमनर एपिथेलियम को हम लोग सिक्रीटरी सेल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे सिक्रीशंस होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस सिक्रीट होता है ये कॉलमनर एपिथेलियम से. ओके, एंड ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये कॉलम लाइक सेल्स होता था. एंड ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता था कॉलमनर एपिथेलियम? कॉलमनर एपिथेलियम आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, सीबेशियस ग्लैंड, राइट. तो ये सब जगह में कॉलमनर एपिथेलियम मिलता था एंड इसको हम लोग सिक्रीटरी सेल्स भी बोल सकते थे. ओके, क्योंकि इसका फंक्शन था एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ओके, फिर देखो क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कनेक्ट अ बोन टू अनदर बोन. एक बोन के साथ दूसरे बोन को अटैच करता है कौन सा टिश्यू? लिगामेंट. डेफिनेटली इसका आंसर होगा लिगामेंट, क्योंकि टेंडन मसल के साथ बोन को अटैच कनेक्ट करता है एंड लिगामेंट का काम है बोन के साथ बोन को कनेक्ट करना, क्योंकि लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है, राइट. ओके, फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर नोन एज वॉलेंटियरी मसल्स. वॉलेंटियरी मसल्स क्या है? वॉलेंटियरी मसल्स मतलब जो मसल्स को हम लोग हमारे हिसाब से मूव कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन मूव एट आवर कॉन्शियस व्हील. ऑब्वियसली इसका आंसर होगा स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था मैंने बोला था स्ट्रेटेड मसल्स इज ऑल्सो नोन एज वॉलेंटियरी मसल्स, क्योंकि ये सब हम लोग हमारे हिसाब से
मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये लिम्ब में प्रेजेंट होता है, शोल्डर में प्रेजेंट होता है, जो ऑर्गेन्स या फिर जो पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स हम लोग हमारे हिसाब से मूव कर सकते हैं, उसी में ये वॉलेंटरी मसल्स मिलता है, राइट। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटेड मसल। ओके, फिर देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन इज, हमारे बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ऑप्शन देखो, पहला है ब्लड एंड कार्टिलेज, लिम्फ एंड प्लाज्मा, ब्लड एंड लिम्फ, स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स। तो क्या होगा? ऑब्वियसली होगा ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ विंड पाइप, हमारे जो विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रैकिया भी बोल सकते हैं, वहाँ पे कौन से एपिथेलियम मिलता है? देखो, क्यूबॉइडल, स्क्वामस, सिलिएटेड और कॉलमनर। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा सिलिएटेड, क्योंकि सिलिएटेड जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके ऊपर ऐसे अगर ये सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स है तो उसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है, जिसके थ्रू ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर सिलिया ये क्या काम करता है? ये डस्ट ऑफ कर देता है, ठीक है, कोई सब्सटेंसेस को मूव कर देता है। तो ये विंड पाइप पे क्यों रहेगा? क्योंकि अगर इन्हेलेशन के टाइम कोई भी डस्ट या फिर जर्म्स हमारे विंड पाइप में आ जाएगा तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम उसको डस्ट ऑफ कर देगा या फिर मूव करने में हेल्प करेगा। ओके, सो उसके बाद का क्वेश्चन देखो, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स ऑफ, कौन से बोन सेल्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। वो मैट्रिक्स बोन सेल में कौन से सॉल्ट से बनता है, यही क्वेश्चन है। देखो, इसका ऑप्शन क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पोटेशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट या फिर कॉपर सॉल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट, क्योंकि बोन में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिलता है एंड इसी मैट्रिक्स, इसी सॉल्ट के जो मैट्रिक्स होता है उसी में एम्बेडेड रहता है ये बोन सेल्स या फिर ऑस्टियोसाइट। बोन सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोसाइट। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। Now come to the next question. Which among the following xylem elements is not dead? xylem के 4 elements रहता है। xylem constituents of 4 elements, ठीक है, 4 elements से xylem बनता है। क्या क्या होता है xylem का स्ट्रक्चर? xylem vessels रहता है, xylem tracheates रहता है, xylem fiber होता है एंड xylem parenchyma, राइट। तो इसमें से कौन से जो है, मतलब एलिमेंट्स है जो डेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा xylem parenchyma, ठीक है। तो xylem parenchyma डेड नहीं होता है क्योंकि ये parenchyma टिश्यू से बनता है एंड वी ऑल नो parenchyma टिश्यूज आर लिविंग, ठीक है। तो xylem parenchyma छोड़ के जितनी भी और 3 एलिमेंट्स होता है वो सब डेड होता है, पर xylem parenchyma लिविंग होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स? ये सबको पता है, ऑब्वियसली इसका नाम है xylem, ठीक है। xylem conducts water and minerals to the plants and phloem conduct करता है फूड को to the entire parts of the plant body. Okay, now what is the reason of flexibility in plants? plants का जो flexibility होता है, ये जो मतलब heavy wind की वजह से अगर ये ऐसे ऐसे हिलता है फिर भी ये फ्लेक्सिबल होता है ना। तो प्लांट में ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टिश्यू से आता है? देखो ऑप्शन है पैरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग मुझे बताओ। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कोलेन्काइमा, क्योंकि कोलेन्काइमा हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबल करता है प्लांट बॉडी को। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टिश्यू कंटेन सेल्स फील्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ये एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन है। एक ऐसे सेल्स बताओ जो जिसमें फैट स्टोर रहता है। तो कौन सा टिश्यू है जिसमें फैट स्टोर रहता है? हमारे स्किन के नीचे ये टिश्यू मिलता है एंड इसी टिश्यू के अंदर हमारे फैट जो एनर्जी होता है, एनर्जी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो उसका आंसर होगा एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू में एनर्जी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर रहता है एंड ये स्किन के नीचे पाया जाने वाला टिश्यू होता है। अच्छा, फिर देखो हेयर लाइक एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन नोन एज एक्सॉन, साइटॉन, डेंड्रॉन और नन ऑफ द अबव। मतलब न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी ऐसे टाइप ऑफ होता है, राइट? उसी से जो ऐसे एक्सटेंशंस, ऐसे हेयर लाइक जो एक्सटेंशंस निकलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आप लोग बताओ, क्या बोल सकते हैं उसको? डेंड्रॉन। ठीक है, हेयर लाइक एक्सटेंशंस को बोल सकते हैं डेंड्रॉन। ओके, अच्छा, फिर देखो द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट दैट आर डेड सेल्स। हमारे प्लांट बॉडी में 3 तरह की सपोर्टिंग टिश्यू होता है। ये सपोर्टिंग टिश्यू परमानेंट टिश्यू की टाइप्स है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में जो सपोर्टिंग टिश्यू मिलता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो है पैरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा एंड एक स्क्लेरेन्काइमा। तो इसमें से कौन सी सेल्स जो या फिर टिश्यू डेड होता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग। ठीक है, ये पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग। सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। ओके, नाउ कम टू दी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ है जो इनसाइड क्वेश्चन है टिश्यू से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? डैश इज लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। सेल में लिविंग सब्सटेंस क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने जब फर्स्ट प्लांट टिश्यू पढ़ाया था उस वीडियो में, मतलब पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जो हमारे सेल्स होता है उसमें एक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डैश कंडक्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्स इन द लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब फूड लीव्स में मैन्युफैक्चर होता है एंड उसी लीव से फूड को, मतलब ग्लूकोज को प्लांट के वेरियस पार्ट्स में कौन लेके जाता है? कौन सा टिश्यू है जो ये कंडक्ट करता है? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? फ्लोएम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, डैश एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारे जो किडनी ट्यूब्यूल्स, मैंने जब ये एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था मैंने बोला था किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है? किडनी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जो कि है नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली ऐसे टाइप ऑफ कुछ किडनी ट्यूब्यूल्स रहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो बहुत सारे फंक्शंस लीड करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने के लिए। तो उसी ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब्यूल के जो इनर लाइनिंग होता है वहाँ पे कौन से एपिथेलियम टिश्यू मिलता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, अच्छा, फोर्थ देखो, डैश टिश्यू बाइंड स्किन टू अंडरलाइन टिश्यू। हमारे स्किन के साथ जो स्किन के नीचे टिश्यू मिलता है उसके साथ कौन बाइंड करता है? ये टिश्यू होगा एरियोलर टिश्यू। मैंने एरियोलर टिश्यू में बोला था कि एरियोलर टिश्यू हमारे स्किन के नीचे ही मिलता है एंड ये बहुत ही, मतलब एक मेशवर्क क्रिएट करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है एंड ये स्किन के साथ मसल को या फिर स्किन के साथ अंडरलाइन जो टिश्यूज होता है, जैसे कि मान लो मस्क्यूलर टिश्यू रहता है या फिर नर्वस टिश्यू रहता है या फिर बहुत सारे ऐसे अंडरलाइन टिश्यूज रहता है, उसके साथ कनेक्ट करता है ये एरियोलर टिश्यू। ओके, सो फोर्थ होगा एरियोलर टिश्यू। नाउ फिफ्थ, the tissue that are present in external ear or nose septum is known as dash। देखो एक्सटर्नल ईयर या फिर नोज सेप्टम में
ऑब्वियसली एक ऐसे फ्लेक्सिबल या फिर हम एक टिश्यू मिलता है, उसका नाम क्या है? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज पाया जाता है, ये एक इलास्टिक टिश्यू होता है, राइट, जो हमारे नोज सेप्टम मतलब नोज के जो टिप रीजियन होता है उसको नोज सेप्टम बोल सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर के जो ऊपरी हिस्सा है जो बाहर रहता है रीजियन, वहाँ पे पाया जाता है। 6 बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट। ठीक है, बोन सेल्स को हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, बोन सेल्स का नाम है ऑस्टियोसाइट। 7 देखो क्या है? डैश ब्लड सेल बिल्ड्स अप आवर इम्यून सिस्टम। ब्लड सेल हमारे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स पाया जाता है। उसमें से कौन से वाले ब्लड सेल हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है? आंसर होगा व्हाइट ब्लड सेल या फिर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन या फिर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, एंड प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। तो इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? डैश मसल्स प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लडर और आइरिस इन द आई। हमारे आई में जो आइरिस रहता है या फिर यूरिनरी ब्लडर रहता है, वहाँ पे कौन से वाले मसल्स मिलता है? अनस्ट्रेटेड मसल या फिर इनवॉलेंट्री मसल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने ये बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप लोग कर पाओगे। ठीक है, क्यों? देखो यूरिनरी ब्लडर या फिर आइरिस ऑफ द आई, ये हम लोग हमारे हिसाब से मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये सब इनवॉलेंटरी मसल्स है या फिर अनस्ट्रेटेड मसल्स होगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश सपोर्टिंग टिश्यू हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कौन से ऐसे सपोर्टिंग टिश्यू होता है प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा हमारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है? पोटैटोज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश सेल्स। कौन सी सेल से पोटैटोज कंपोज्ड होता है? पैरेन्काइमा सेल से कंपोज्ड होता है, क्योंकि पोटैटो के अंदर ये पैरेन्काइमा सेल्स रहता है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर करने में भी मदद करता है इन केस ऑफ पोटैटोज। ठीक है, तो पोटैटोज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर ही ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।